वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि इट गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खवातीन पर, लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यह कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, यह कानून 377 में हार्म थ्योरी को एस्पाउस किया गया, हार्म थ्योरी के खिलाफ है ये एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है, आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने? क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में, उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम, साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या यह कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे, ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने, और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A, 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है तो 2 साल की सजा। अरे बेंथम और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के 4th ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है
کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں, کنڈیشن لکھیے کہ اگر کوئی مسلمان نکاح نامے میں لکھیے اگر ٹرپل طلاق دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹرپل دینا پڑے گا. اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ. کانٹریکٹ ہے, کانٹریکٹ کا وائلیشن ہے. آپ یہ بھی بتا دیجئے, آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی 3 بار کہے گا تو 1 بار ہے, وہ بھی نہیں کرتے آپ, اس کا بھی پروویژن ہے. مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھجانا. ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے. سبسٹنس الاؤنس کون دے گا؟ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے میڈم؟ اس کے سر پر گھر رہے, چھت رہے, ٹیبل پر کھانا رہے, بچوں کے لیے فیس کا انتظام ہو جائے. آپ کریں گے؟ آپ کریں گے ہم لوگ؟ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں, شائرہ بانو تو بی جے پی میں آ گئی, کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے؟ کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ میڈم میں ختم کر رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں میڈم, کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں میڈم, یہ راست طور پر مسلمانوں کی, آپ دیکھیں میڈم, سیکشول مائنورٹیز کو 377 میں چوائس دے دیا گیا, ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا؟ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں چوائس جورسپروڈنس ہے, مجھے نہیں ملے گا. آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے, آپ پولارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہو گیا. آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لیے نہیں, بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر قانون کو مٹا دو. شاہنواز ہمارے مختار صاحب, شیعہ کا جو سیگا کا قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, خیال رکھیے. اور آخر میں میڈم, پورے ملک میں می ٹو موومنٹ ہوا, می ٹو موومنٹ, خواتین نے نکلا. کہاں وہ منتری جو پچھلے بار کھڑے تھے یہاں پر, کہاں گئے بتائیے؟ کہاں گئے بتائیے؟ اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پارٹی میں. ایسے شخص کو تو نکال کر پھینکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی عزت لوٹی, ان کو دبایا, لیچ تھا وہ, جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں میڈم؟ طوطے چشمہ کہتے ہیں ان کو. ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں. میڈم اب آپ دیکھیے میڈم, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس ملک میں 84% ہندو مہیلا بچیاں 10 سال کی شادی ہوتی ہے, قانون نہیں بنا دی ہم. کیا ہوا بتائیے؟ یہ کون کرے گا اس کا بات؟ ڈیزرشن میڈم سن لیجئے, ڈیزرشن, میں آخر 1 منٹ, ڈیزرشن کا قانون ہے, 20 لاکھ ہندو مہیلائیں ڈیزرٹروں کا قانون بنائیے نا. قانون بنا ہوا ہے, کیا ہوا؟ سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے. میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم, کنکلوژن میں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے قانون سے, آپ کے دباؤ سے, آپ کے زور سے, آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفٹ نہیں کریں گے. جب تک دنیا باقی رہے گی ہم مسلمان بن کر شریعت پڑھتے رہیں گے. ہم اس بل کو ریجیکٹ